हाँ नमस्कार, कैसे हैं मैम? ठीक है। ये मैं हाजी अजहर है बोल रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस। नमस्कार नमस्कार। ये मैं आया हूँ इस गांव में, जो एक लड़का नहीं उमेश गौतम, जो अनुदेशक, इसके यहाँ कोई भी तक सरकारी सहयोग नहीं मिला ना मुझे उनकी मदद करनी। आपके आपके बीएलओ थे, इसको तत्काल कराइए, इनकी मदद करें, इनको नौकरी मिलनी चाहिए, इनको सरकारी सहयोग करना चाहिए। ठीक है ना? जो भी यथासंभव होगा उसको दिखाऊंगा। हाँ, जो भी अभी तत्काल इनको कराएंगे। ठीक है। हेलो जी जी नमस्कार, कैसे हैं? बस ये भाई आया था, मैं जो बीएलओ नहीं खत्म हो गया आपके, नमस्ते सर। इनके घर पे आया था, तो अभी तक इनको कोई सरकारी मदद भी नहीं मिली, न कोई इनके पास थोड़ा इनके दिखवा लेना था आपको। एक दो की घड़ी कोई इनके साथ खड़ा भी नहीं हुआ। मेरा आपसे आग्रह है कि इनकी जो सरकारी सहायता है ये चाहिए। अभी नायब आए, अब आप जरा मदद करा देंगे। ठीक है, ठीक है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय में अच्छा, इसके बाद वहाँ उसको बेलों का काम सौंपा गया। पहले ग्राम सभा का बेलो था, इसके बाद जो है SIR दीवान और कौन सी अकबर बुद्धोजी ग्राम सभा SIR के वो। तो जब घर आते थे तो अब शाम शनिश्चर शाम को आते थे, तो सुबह चले जाते थे। तो कहते थे आज तो हम लोग कहते थे परिवार वाले कि आज तो इतवार, आज सबकी छुट्टी, आज आपकी छुट्टी। तो कहने लगते हमारी छुट्टी नहीं है, हमारा बेलों का काम SIR का काम, हमारे पर काम पूरा नहीं होगा तो हमको कहते नौकरी से तुमको निकाल देंगे, हम नौकरी से निकाल देंगे। और बहुत डांट फटकार लगाते हैं अधिकारी हम पर। और 26 तारीख को उनको SIR के फॉर्म जमा करना था। 25 तारीख को ये घटना हुई, वहाँ घटना स्थल पर पहुँचा गया, देखा गया उनका सब, उनका मोबाइल, उनका कलम खुला, सब वही SIR फार्मों पर रखा। इसी SIR फार्म और अधिकारियों के दबाव के कारण हमारा लड़का चला गया। सीतापुर में बीती 25 दिसंबर को BLO के रूप में तैनात अनुदेशक उमेश गौतम की मौत के मामले में अब राजनीति शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर मृतक BLO उमेश गौतम के आवास पहुंचे, वहां पर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, क्या कुछ बातचीत हुई और उन्होंने क्या कुछ मांग उठाई, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत जी बताइए कि रामपुर कला के पलिया गांव पहुंचे थे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कांग्रेस के और सीतापुर सांसद राकेश राठौर। इस दौरान जो पीड़ित परिजन है उनसे क्या कुछ बातचीत हुई और क्या कुछ मांग उठाई है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने? बिल्कुल अंशु, आपको बता दें कि सीतापुर के अटरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय दरियापुर है, वहां पर एक अनुदेशक जो है उमेश गौतम, ये रहने वाले तो ग्राम पलिया थाना रामपुर कला के हैं, लेकिन अटरिया में जो है रहकर ये अनुदेशक के कार्य पर जो है कारोबार संभाल रहे थे, जिसके चलते जो है बीती 25 दिसंबर को देर शाम जो है, क्योंकि अटरिया में एक मकान इन्होंने किराए पर ले रखा था और दरियापुर जो मैंने बताया कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय, वहाँ पे ये अपना कार्यरत थे। फिलहाल मकान में रह रहे थे और मकान में ही, जिसके मकान की किराए के मकान में रह रहे थे, वहीं इन्होंने अपनी जीवन लीला जो है फंदे पर लटक करके जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जिसके बाद जब मकान मालिक वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा खिड़की से कि एक शव जो है वो अनुदेशक उमेश गौतम का है, वो झूल रहा है। जिसके बाद वहां पर तत्काल उन्होंने पुलिस को सूचना दी, इनके परिजनों की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को उतारा, तो अंदर से दरवाजा प्रियांशु बंद था उस दौरान, तो पुलिस को काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने दरवाजा उसको काटा और दरवाजा काटने के बाद परिजनों की मौजूदगी में उसके शव को बाहर निकाल करके वो PM के लिए भेजा। फिलहाल अनुदेशक जो है उनके परिजन, उमेश गौतम के परिजनों ने बताया था कि अनुदेशक उमेश गौतम की ड्यूटी जो है SIR फॉर्म जो भरवाए जा रहे हैं उसी में लगाई गई थी और ये BLO तैनात हुए थे। ये भी इनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर था, उस दौरान ये बातें सामने आई थी, लेकिन साफ तौर पे जो है शिकायती पत्र इस तरह का थाने पर कोई नहीं दिया गया था कि किन कारणों से इसने जीवन लीला समाप्त की है। उस दौरान जो है पुलिस का भी ये कहना था कि जाँच कर जो है उचित कार्रवाई की जाएगी, जैसी तहरीर मिलेगी उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। लेकिन परिजनों ने कोई उस दौरान
दौरान बात नहीं बताई थी। फिलहाल जब जहां पर वो झूल रहा था उमेश गौतम अपने कमरे में, वहीं पास एक मोबाइल रखा हुआ था, SIR के कुछ फॉर्म रखे थे, कलम रखी थी, तो एक आशंका जताई जा रही थी कहीं ना कहीं कोई बात तो नहीं है SIR फॉर्म को लेकर के। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही थी। और अब बता दें कि प्रियांशु आज 30 दिसंबर है और घटना के 5 दिन के बाद जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, साथ में सीतापुर के सांसद कांग्रेस के जो राकेश राठौर और कांग्रेस की जो जिला अध्यक्ष है ममता, साथ में जो कांग्रेस के नेता हैं शिशिर वाजपेयी समेत तमाम वहां पे जो है कांग्रेस नेता वो रामपुर कला पहुंचते हैं, परग्राम पलिया, और उमेश गौतम के परिजनों से मुलाकात करते हैं, उन्हें ढांढस बनाते हैं। इस दौरान जो है अजय राय काफी हमलावर होते हैं और जो विपक्ष है उस पर, क्योंकि साफ तौर पे माफ कीजिएगा प्रियांशु, जो अजय राय हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो सरकार पर हमलावर होते हैं और सरकार पर हमलावर होने के बाद काफी नाराज होते हैं कि जो उमेश गौतम था जिसकी मौत हो गई है, तो कहीं ना कहीं वो SIR को लेकर के हुई है। SIR का काम सरकार का काम है। अभी तक उनके परिजनों से मिलने कोई सरकार का नुमाइंदा या सरकार के अधिकारी या सरकार के कोई कर्मचारी इस पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं आए हैं, कोई उन्होंने आश्वासन नहीं दिया है और ना ही कोई मदद की है, क्योंकि उमेश गौतम के जाने के बाद उनके पिता का कौन सहारा होगा, वो बुजुर्ग है। तो तमाम चीजें जो हैं उन्होंने काफी हमलावर हुए सरकार पर, और सरकार पर हमलावर होते हुए उन्होंने ये भी कहा है अजय राय ने कि जिस तरह से पीड़ित परिवार जो है उमेश गौतम की मौत हुई थी और मौत के बाद संदिग्ध मौत की आशंका थी और परिजनों को पूरा तरीके से करीब 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, परिजनों में किसी न किसी एक सदस्य को जो है सरकारी नौकरी दी जाए, तो ऐसी उन्होंने मांग की है। आज काफ़ी देर तक उन्होंने बात की परिजनों से और उन्हें ढांढस बंधाया। उमेश गौतम की मौत के बाद वहाँ पहुँचे थे और अगर सुना दे प्रियांशु तो आई इंडिया से उन्होंने जो बताया है जानकारी, क्योंकि जो मौके पर हम आई इंडिया के संवाददाता रामपुर कला के अजीत सिंह वहाँ पहुँचे थे, तो उन्होंने बात की है और वो बात सुना देते हैं कि अजय राय ने क्या जानकारी आई इंडिया को दी। ये बहुत ही दुखद घटना है। ये BLO उमेश गौतम जी जो सरकारी चुनाव आयोग के दबाव के कारण से जिन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, ये बहुत ही दुखद है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा इनके यहाँ नहीं आया, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं आया जो आके इनके दुख दर्द को बांट सके, दूर करे और यह आश्वस्त करे कि चुनाव आयोग और सरकार की तरफ से आपके परिवार को सरकारी सहयोग मिलेगा और नौकरी मिलेगी। अभी तक ये बुढ़े बाप दिखे लाठी लेकर खड़े हैं। ये बाप किस तरीके से एक जवान बेटा चला गया, किस तरीके की इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। मैं निश्चित तौर से अभी सरकार से मांग करता हूँ, चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि तत्काल इनके परिवार को एक नौकरी दी जाए और 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, तत्काल इनको ये मिले। और इसमें हमारे सांसद जी, हमारे पूरे यहाँ कांग्रेस के लोग, जिला अध्यक्ष से लोग, सब लोग इस परिवार के साथ खड़े हैं। अभी DM साहब से बात भी कराया सांसद जी ने और DM ने कहा है कि इन्हें सरकारी सहयोग पूरा मिलेगा। निश्चित तौर से मैं सरकार से मांग करता हूँ, आयोग से, इस परिवार की पूरी मदद की जाए। और जितने BLOs के साथ घटना घटी है पूरे प्रदेश में, वहाँ मैं खुद व्यक्तिगत रूप से करीब 4700 किलोमीटर यात्रा में करके, चाहे बरेली हो, मुरादाबाद हो, मेरठ हो, गाजियाबाद हो, बिजनौर हो, देवरिया हो, जौनपुर हो, फतेहपुर हो, हर जगह गया हूँ, लखनऊ, मलिहाबाद। और यहाँ इस नाते कि एक एक परिवार को सहायता मिले, सरकार और सरकारी कर्मचारी, सरकारी सहयोग। उसके बाद भी सरकार के कोई व्यक्ति, न इनके यहाँ कोई व्यक्ति आया, ना कि इनकी कोई मदद किया। तत्काल इनकी मदद करें, इनके साथ सहयोग करें, यह सरकार से मेरी मांग। निश्चित तौर से यह कर्मठ, आप देख सकते हैं कितना कर्मठता है और किस तरीके की सोच है। ये सरकारी कर्मचारी BLO जो काम कर रहे थे, चुनाव आयोग का काम कर रहे थे, सरकार की मदद कर रहे थे। कोई कांग्रेस पार्टी का काम नहीं हो रहा है, ये सरकार की मदद, चुनाव आयोग की मदद कर रहे, उनके लिए काम कर रहे। और आज यहाँ सरकारी, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि ये निंदनीय है कि अपने कर्मचारी के लिए आपके पास समय नहीं है और हम सब लोग समय निकाल कर दौड़ रहे हैं। हमारे सांसद, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, और निश्चित तौर से कांग्रेस इनके साथ खड़ी है। अगर सरकार, चुनाव आयोग इनकी मदद नहीं करेगा तो निश्चित तौर से कांग्रेस, हम इनके साथ खड़े हैं, उनकी पूरी मदद करेंगे और इनके साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन भी करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि भाई क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। इसका मतलब कि उनसे उल्टा सीधा काम कराने का प्रयास किया जा रहा है। वो नहीं किया, वो दबाव में नहीं आया तो बेचारे वो घबरा गए,
उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, घबरा गए और घबरा कर उन्होंने मौत को गले लगा लिया। निश्चित तौर से ये पूरी तरीके से ये जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और एसआईआर में ये जल्दबाजी का निर्णय है, इसको पूरा समय मिलना चाहिए था, जिससे वो सरकारी जो कर्मचारी नीचे की बीएलओज हैं वो अपना पूरी ड्यूटी निभाते हुए अपना काम करते। आज जल्दबाजी में दबाव बनाकर नौकरी ले लेंगे, जेल भेज देंगे, तो वो सुसाइड, कम से कम ये मुझे लगता है सुसाइड की चौथी घटना है। एक घटना जौनपुर में जो बीएलओ था विपिन यादव, दूसरा सुधीर कुमार जो लेखपाल था फतेहपुर, तीसरी घटना मुरादाबाद की है सर्वेश सिंह, वो उसने सुसाइड कर लिया, और चौथी घटना ये उमेश गौतम की सुसाइड। बाकी कम से कम दर्जनों लोग हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज से मर गए। तो देखा आपने प्रियांशु, किस तरह से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय वो सीधे सरकार पर हमलावर हुए हैं। सरकार को उन्होंने प्रति जो है उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है, और उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जो है मैंने जिलाधिकारी से जो है सांसद राकेश राठौर ने फोन से बात की है, और जिलाधिकारी डॉक्टर जगतपति आर ने भी कहा है कि जो भी सरकारी सहयोग होगा वो जरूर मिलेगा। फिलहाल अजय राय ने यह भी कहा है कि 47 किलोमीटर वो जा रहे हैं पूरी, जहां पर ऐसी घटनाएं सामने आई, जहां पर बीएलओ जो एसआईआर फॉर्म में कार्यरत, जहां पर निधन उनका मौत हुई है, उन्हीं मौतों के चलते जो है वो परिजनों से मिलने लगातार गए। तो उनका कहना है कि मैं खुद जा रहा हूं परिजनों से मिलने, लेकिन सरकार जहां जहां मैं जा रहा हूं वहां देख रहा हूं कि सरकार की कोई भी मदद जो है उन पीड़ित परिजनों तक नहीं पहुंची है। उनकी ना ही कोई मदद की गई है, ना ही उन्हें कोई आश्वासन दिया गया है, और जबकि ना ही कोई उन्हें सरकारी कोई कर्मचारी उनसे मिलने गया, क्योंकि ये जो एसआईआर का फॉर्म है कोई कांग्रेस का फॉर्म नहीं है, कांग्रेस कोई नहीं कर रही है, लेकिन जो सरकार का काम कर रहा है, सरकार अपने ही कर्मचारी के परिवार को ढांढस बनाने नहीं पहुंच रहा है, तो बड़ा सवाल है। फिलहाल कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा है कि वो जो है सभी बीएलओ के जो एसआईआर के मामले सभी बीएलओ की जो है मदद करेंगे हमेशा, और अगर इनकी सरकार मांगे नहीं मांगती है या 1 करोड़ रुपए इन्हें नहीं देती है, इनकी आर्थिक मदद नहीं करती है, इन्हें सरकारी नौकरी नहीं देती है, तो कांग्रेस जो है सड़क पर उतरकर एक बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगी। प्रियांशु जी बिल्कुल। तो देखिए, आपको बता दें कि बीती 25 दिसंबर को सीतापुर में आपको बता दें कि बीएलओ के पद पर तैनात थे एक अनुदेशक जिनका नाम उमेश गौतम था, और उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। बताया जा रहा था कि उन्होंने लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल परिजनों ने इस मामले में कोई तहरीर पुलिस को नहीं दी थी, लेकिन यह आरोप जड़ा था कि जो एसआईआर काम का दबाव है उसको लेकर जो है उमेश गौतम ने ऐसा कदम उठाया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जिसके बाद आपको बताएं कि कांग्रेस एक इकलौती ऐसी पार्टी है जहां पर आपको बताएं कि सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर भी इससे पहले जो है मृतक के परिजन है उनके आवास पहुंचे थे, रामपुर कला थाने के पलिया गांव में उनसे बातचीत की थी, और यहां तक कि आपको बता दें कि जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के अजय राय से उनकी फोन पर बात भी कराई थी मृतक उमेश गौतम के परिजनों की, जिसके बाद अजय राय ने आश्वासन दिया था कि वो 30 दिसंबर को आएंगे, उनसे मुलाकात करने, ढांढस बंधाएंगे और सरकार से मांग करेंगे, चुनाव आयोग से मांग करेंगे, और उनकी मांग पूरी नहीं होती या इनको कोई मदद नहीं मिलती तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। तो तय समय और तय तारीख के अनुसार जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, इसके अलावा सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर, साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष ममता वर्मा और जो शहर अध्यक्ष है शिशिर वाजपेयी सहित तमाम नेता जो है रामपुर कला थाने के पलिया गांव पहुंचे, वहां पीड़ित परिवार से जो बात की, उनके प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की, और उन्होंने बड़ी मांग उठाई है सरकार से और चुनाव आयोग से। सरकार से उन्होंने मांग उठाई है कि जो बीएलओ के पद पर तैनात था वो एसआईआर काम के दबाव में जान गई थी, उमेश गौतम की जान गई है, और इनको जो है इनके परिवार में किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाए और इस घटना की पूरी निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि ये सरकारी कर्मचारी थे, मतलब सरकार के अधीन थे, लेकिन इसके बावजूद जो है कोई भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इनके घर झांकने तक नहीं आया। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अगर ये मांगे नहीं मानी जाती, पीड़ित परिवार को ये सहायता नहीं उपलब्ध कराई जाती तो कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। फिलहाल आपको बता दें कि उनके साथ जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ मैंने बताया जिला अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर ममता वर्मा, इसके अलावा शिशिर वाजपेयी, सांसद प्रतिनिधि प्रदीप सिंह चौहान, सीताराम भार्गव जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं परसेंडी के, जिला कोषाध्यक्ष संजीव नाथ गुप्ता, राजेश सिंह तोमर, अमर सिंह राणा, अशोक यादव, क्षेत्रीय लेखपाल ललित मौर्य और थाना प्रभारी रामपुर कला पीयूष सिंह सहित जो है वहां पर पुलिस फोर्स भी तैनात थी। तो फिलहाल जो है कांग्रेस ने जो है दुख दर्द समझा है मृतक बीएलओ और अनुदेशक उमेश गौतम का। इस मामले में देखना होगा कि सरकार जो है और जिला प्रशासन क्या कुछ मदद करता है मृतक उमेश गौतम की। तो निशांत, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।